खबर से एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं उस अहम खबर की जिसको लेकर पूरी दुनिया की नजरें आज दिल्ली पर लगी हुई थी। 15वें सदर का इंतखाब मुकम्मल हुआ है, यानी 15 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मुकम्मल हो गया है और आज काउंटिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल हो गया है। यशवंत सिन्हा के मुकाबले में द्रौपदी मुर्मू साहिबा कैंडिडेट थी और अभी तक जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं उससे वाजिया अक्सरियत जो है वो द्रौपदी मुर्मू को हो रही है, जिसके बाद प्रतिभा ताई पाटिल के बाद द्रौपदी मुर्मू दूसरी खातून सदर होंगी जो मुल्क के इस बड़े ओहदे के लिए चुनी जाएगी। आज दर्जनों वोट कैंसिल भी हुए, रद्द भी किए गए, सही तरीके से वो नहीं पड़े थे और आज सुबह से वोटिंग का अमल रूम नंबर 63 के अंदर शुरू किया गया था और बाज़ाब्ता तौर पर राज्यसभा के जो जनरल सेक्रेटरी है पीसी मोदी, उनकी सरबराही में आखिरी इत्तला मिलने तक ये पूरा मामला अभी चल रहा था। सीधे चलेंगे रहमत कलीम के पास ताकि मजीद इस खबर की जांच कर सके कि इस वक्त ताजा तरीन तफसीलात क्या है, क्योंकि मुल्क भर के अंदर बीजेपी हेडक्वार्टर्स के अंदर और जिन जिन स्टेट्स के अंदर बीजेपी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है वहां पर जश्न का समा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। रहमत कलीम, सबसे पहले नताइज की बात, क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट पीसी मोदी साहब की तरफ से कर दी गई है या अभी भी थोड़ा सा इंतजार? जी देखिए, बिल्कुल फर्स्ट राउंड का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है और फर्स्ट राउंड में ही तस्वीर कुछ हद तक साफ हो गई थी कि अराकीन पार्लियामेंट के जो वोट परसेंटेज थे वो बता रहे थे कि करीब 72% वोट बाज़ाब्ता तौर पर जो राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, उन तमाम मेंबरान ने दिए हैं द्रौपदी मुर्मू को। और जो तस्वीर बन गई थी पहली फुर्सत में वो यही थी कि द्रौपदी मुर्मू ही मुल्क की अगली सदर होंगी। अभी अब से थोड़ी देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर सेकेंड राउंड जो कि फाइनल राउंड कहलाएगा, जिसमें MLAs वगैरह हैं उनके वोटों की गिनती हो रही है, उसका ऐलान होना बाकी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अब सूरत हाल पहले से ही वाज़ेह कर दी गई थी कि जिस तरह से मुकाबला आसान किया गया था वो द्रौपदी मुर्मू के लिए मुकाबला आसान कर दिया गया था। टोटल वोट परसेंटेज की बात करें, हमने बताया आपको कि 72% पड़े हैं द्रौपदी मुर्मू को फर्स्ट राउंड में और जो 540 वोट पड़े हैं 208 के मुकाबले में। तो इस तरह से यशवंत सिन्हा 28% वोट सिर्फ हासिल कर पाए हैं अराकीन पार्लियामेंट का। MLAs वाले कैटेगरी में या यूं कहें MLAs का जो राउंड चल रहा है सेकेंड राउंड, इसमें कितना वोट मिलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि इस वक्त SPG ने द्रौपदी मुर्मू के घर को घेरे में ले लिया है, सिक्योरिटी संभाल लिया है। चूंकि आपसे थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर रिजल्ट का जब ऐलान होगा तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद उनके घर जाएंगे, पूरी कैबिनेट उनके घर जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर उन्हें मुबारकबाद पेश की जाएगी, इस तरह की खबर मिल रही है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट होगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा कि सेकेंड राउंड में कितने वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को और कितने वोट मिले हैं यशवंत सिन्हा को। शाम 7:30 8 बजे के आसपास बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल ऐलान हो जाएगा कि मुल्क का 16वां सदर कौन होगा। क्या द्रौपदी मुर्मू ही अगली सदर होंगी या फिर यशवंत सिन्हा की किस्मत में कुछ लिखा है इस हवाले से, तो ये 7:30 8 बज जाएंगे। लेकिन अभी माना यह जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में सेकंड राउंड की जैसे गिनती का ऐलान कर दिया जाएगा, गिनती के रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा, उसके बाद और तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी कि मुल्क के अगले सदर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को ही अवामी नुमाइंदों ने, जो MLA हों MPs हों, उन्होंने मुंतखब किया है। तो कुछ देर और इंतजार करना होगा फाइनल वर्डिक्ट के लिए। लेकिन अभी तक के जो तस्वीर बनी है उसमें साफ तौर पर वाज़ेह है कि किसी भी तरह से यशवंत सिन्हा मुकाबले में नहीं है, क्योंकि मुकाबला एक तरफा है और इसे एक तरफा मुकाबला मैं यही समझूं कि जो अर्थमेटिक बीजेपी की तरफ से किया गया था उसका यह असर है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जश्न का समा है, लोकल फोक को सामने रखा गया और जिस ट्राइब को द्रौपदी मुर्मू बिलोंग कर रही है वो काफी खुश है, वहां पर जश्न है, वहां अभी से ही लड्डू बांटे जा रहे हैं। और जी देखिए, बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टेट में जहां एक तो खासतौर से बीजेपी के जो रियासती दफातर हैं उन दफातर में लड्डू बट रहे हैं या लड्डू के बनने की तस्वीर हमने सुबह ही देख ली, ऐसे वक्त में जब वोटों की गिनती का अमल भी शुरू नहीं हुआ था, वोटों की गिनती का आगाज भी नहीं हुआ था, तभी से लड्डू बटने लगे थे। लेकिन यह है कि उसके बाद से धीरे धीरे जश्न की रफ्तार बढ़ती गई, लोग जमा होते गए और हर दफातर में हम देख रहे हैं कि जश्न ही जश्न है। अब से थोड़ी देर पहले बाज़ाब्ता तौर पर एक वेलकम करके द्रौपदी मुर्मू के वेलकम के नाम से एक बड़ी होर्डिंग और बड़ा बैनर लगाया
बुलाया गया है द्रौपदी मुर्मू के घर पर और बीजेपी के ऑफिस में। तो तैयारियां हर तरफ हैं, सिर्फ जश्न को लेकर ही लड्डू बट रहे हैं। जाहिर सी बात है जो मुकाबला आसान बनाया गया था, जिस तरह से फैसले होने थे और करीब करीब तय था कि कौन अगला सदर होगा, उसको लेकर के सबको यकीन था कि यही होना है और यही वजह है कि हमने काउंटिंग से पहले मिठाई बंटने की तैयारी होती हुई दिखाई दी। तो अब से थोड़ी देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर रिजल्ट आ ही जाएगा और उसके बाद जश्न और अपने शबा पर पहुंच जाएगा। अच्छा, खबर यह भी है कि कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो अभी हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट है वेंकैया, उनके लिए एक डिनर रखा है और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी बुलाने की बात रखी गई है अक्रॉस द पार्टी एफिलिएशन। जी बिल्कुल, देखिए जो ये फेयरवेल डिनर इसे हम कहेंगे, पर अभी जो राष्ट्रपति जो हमारे सदर हिंद है रामनाथ कोविंद, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर ये एक फेयरवेल आप डिनर कह सकते हैं, चूँकि बीच में सैटरडे संडे है और उसके बाद हम देखेंगे कि फिर 25 तारीख को नई हलबर्दारी है। तो उससे पहले एक तकरीब रखी गई है और ये हर साल होता है, हर 5 साल पर होता है। जब भी नए सदर का इंतखाब होता है उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इस तरह की तकरीब रखी जाती है जिसको हम अलविदाई तकरीब कहते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति को लेकर के हो या नायब सदर को लेकर के हो। नायब सदर की बारी आएगी उस वक्त भी ऐसी तकरीब होती है। तो ये हमारी रवायती तकरीब होती रही है, हर मौके से होती रही है। जब भी सदर और नायब सदर का इंतखाब हुआ है वो हलबर्दारी से कुछ पहले, 1 दिन पहले हो, 2 दिन पहले हो, चूंकि बीच में सैटरडे संडे का वक्त आ रहा है इसलिए कल की तारीख तय की गई है। उसके बाद फिर सैटरडे संडे है और मंडे को हलबर्दारी होगी, तो इसलिए कल की तारीख तय की गई है जब वहां पर वज़ीर-ए-आज़म बाज़ाब्ता तौर पर खुद होंगे और वो हलबर्दारी माफ कीजिएगा जो फेयरवेल है, जो अलविदाई तकरीब कहेंगे सदर हिंद के लिए, उसका हिस्सा बनेंगे। बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और बताने के लिए कि थोड़ी देर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होंगी, लेकिन जो एदाद शुमार है वो ये साफ बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू एक वाजिया लीड के साथ है और उस लीड को किसी भी तरीके से अब डाउन होना शायद मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि हर स्टेट के अंदर द्रौपदी मुर्मू के वेलकम के लिए और जश्न के लिए जो है वो तैयारियों में पार्टी जुट चुकी है।